गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर, और वो न्यू चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोज। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहले याद रखिए, हम बार बार कहते हैं हमेशा कि पहले आपको चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, केवल उन्हें माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देख सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट, फ्रेंड्स एंड फोज। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुश्मन भी होते हैं। फोज का मतलब होता है शत्रु या फिर दुश्मन। तो ऐसे माइक्रो, देखिए इस चैप्टर का नेम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुश्मन। यानी कि हम इस चैप्टर में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल भी है। ओके, क्लियर है? आज केवल आपको समरी ही बता रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, विच कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम लोग अपने इस नेकेड आई से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप्स की मदद से ही देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हर जगह पाए जाते हैं, हमारे हाथों में भी, टेबल पे भी, बोर्ड पे भी, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हर जगह। वाटर में भी, अमीबा वाटर में भी, तो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पे वो नहीं पाए जाते होंगे। क्लियर? अब वो देखो, ध्यान देना कि वो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटाट होता है, अलग अलग एडाप्टेशन होता है। यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, उनके क्लाइमेट के बेसिस पर, एटमॉस्फेयर के बेसिस पर, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, इसके बेसिस पर अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटाट होता है। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कह सकते हैं कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठंडी में रहते होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल वाटर में रहते हैं। तो सबका हैबिटाट अपना अपना अलग होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर कुछ हम लोग बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो जैसे बैक्टीरिया भी होता है आपका, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब हमारे क्या हैं? माइक्रो। कुछ एग्जाम्पल लेकर केवल अभी बता रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है यही हम बता रहे हैं आपको। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया। देखिए ये सब तो हमारे क्या हैं? लिविंग। लेकिन वायरस एक ऐसा है कि अगर लिविंग बींग्स के ऊपर है या लिविंग बींग्स के अंदर है तभी लिविंग होगा, अदरवाइज ये नॉन लिविंग होगा। ओके, क्लियर? वायरस केवल ऐसा है कि अगर ये लिविंग बींग्स के ऊपर है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है और तभी लिविंग होता है। अगर ये नॉन लिविंग यानी कि टेबल वगैरह पे है तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा? लिविंग। क्लियर? अब देखिए, हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और दूसरा होता है आपका क्या, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर। जैसे अब हम लोग चीज़ वगैरह बनाते हैं, दही वगैरह बनाते हैं, पनीर वगैरह बनाते हैं, तो उन सब को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हमारे लिए डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो फ्रेंड भी होते हैं और कुछ होते हैं कि आपके क्या होते हैं कि दुश्मन होते हैं। दुश्मन होने का मतलब ये है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनके टाइप्स हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए पहले याद रखिएगा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, ये सब हमारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स। अभी केवल हमने कहा कि आपको समरी बताया जा रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए हमने बताया फ्रेंड और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन वगैरह करते हैं, यानी कि फूड स्टोर करते हैं, तो उसको भी प्रॉपर वे में करते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो न कर जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ न जाए इसमें। और इसी पूरे चैप्टर में याद रखिएगा, इसी चैप्टर में हमें नाइट्रोजन साइकिल वगैरह भी पढ़ना है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी एक फ्रेंड बैक्टीरिया है हमारा, जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रोजन साइकिल भी हमें पढ़ना है इसमें, और प्रॉपर वे में सब कुछ याद रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही हमें पढ़ना है। जैसे दही को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसका नेम क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। ऐसे ही कई ढेर सारे हैं जिनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा खुद से, और फिर टॉपिक वाइज चलेंगे। अभी केवल समरी आपको बताया गया, तो एक बार इसको जरूर देखिए कि आपको पता चल जाए कि इस पूरे चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। ओके, क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग बात करेंगे। ओके।